क्या आप जानते हैं महिला की कल्पना से जुड़ी सच्चाई? क्या आप जानते हैं अगर कोई महिला आपके बारे में सोचते हुए हस्तमैथुन करती है तो ये केवल एक सेक्सुअल फैंटेसी नहीं है, ये उस महिला के अंदर आपके लिए गहरा इमोशनल कनेक्शन होने का संकेत हो सकता है। सेक्स एक ऐसा विषय है जिसे हम अक्सर छुपा देते हैं, लेकिन यह हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर असर डालता है। हर प्रतिक्रिया, चेहरे पर लालिमा, छाती में गर्माहट, हल्की उत्तेजना, ये सब सिर्फ हार्मोन नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की गहराई होती है। अब वक्त है सोच बदलने का। सेक्स को शेम नहीं, समझ की जरूरत है। सेक्स वो बातें जो कभी स्कूल में नहीं सिखाई गईं। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या महिलाएं ऑर्गेज्म का नाटक करती हैं? क्या उम्र बढ़ने के बाद सेक्स खत्म हो जाता है? क्या हर पुरुष जानता है कि औरत को क्या पसंद है? हमारे समाज में सेक्स पर इतनी चुप्पी है कि अनजान होना ही सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। आज हम बात करेंगे उन बातों की जो आपको स्कूल में कभी नहीं बताई गईं और शायद घर में भी नहीं, क्योंकि सच्चाई से भागना नहीं, उसे समझना ज़रूरी है। आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। जब शरीर बोले तो सुनिए, ये एलर्जी नहीं, चाहत है। जब महिला उत्तेजित होती है तो उसके चेहरे, छाती और प्राइवेट पार्ट्स में हल्की लालिमा दिखती है। कुछ लोग इसे एलर्जी समझते हैं, लेकिन असल में ये एक स्वाभाविक बॉडी रिस्पॉन्स है। ये ब्लड फ्लो है जो दर्शाता है कि शरीर सेक्सुअल स्टिमुलेशन को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सेक्स कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी और माइंड दोनों की हेल्दी कंडीशन है। तो अगली बार जब ऐसा कुछ महसूस हो, शर्म नहीं, समझ दिखाइए। 3T+ महिलाएं क्यों होती हैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल? क्या आप जानते हैं शोध कहते हैं कि 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं ज़्यादा ओपन होती हैं नई चीज़ों को लेकर, जैसे कि गुदा मैथुन, एनल एक्सप्लोरेशन। क्यों? उम्र के साथ आता है आत्मविश्वास और अनुभव जो शर्म को पीछे छोड़ देता है। 20s में जो महिलाएं खुद को रोकती थीं, 30s में वही महिलाएं अपने शरीर को बेहतर समझती हैं और एक्सप्लोरेशन को गिल्ट की बजाय एम्पावरमेंट मानती हैं। प्लेजर के साथ अवेयरनेस भी जरूरी है और इस पर बात करना एक नई शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि महिलाओं में सेक्स के दौरान दर्द या असहजता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? प्राकृतिक स्नेहन, लुब्रिकेशन की कमी। बहुत सी महिलाएं इस समस्या से जूझती हैं, लेकिन शर्म की वजह से कुछ कह नहीं पाती। इसका हल क्या है? खुलकर बातचीत करें, अपने पार्टनर से और अपने डॉक्टर से, और सही लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करें। बाजार में कई अच्छे ऑप्शन हैं जो सुरक्षित और असरदार हैं। सेक्स में आराम और आनंद दोनों जरूरी हैं, दर्द नहीं। क्या योनि की कोई परफेक्ट परिभाषा है? लड़कियों को अक्सर शर्मिंदगी होती है अपनी योनि को लेकर, लेकिन सच्चाई क्या है? हर महिला की योनि अलग होती है। रंग, आकार, बनावट, सब। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और न ही होना चाहिए। पॉर्न और सोशल मीडिया ने फालतू आइडियल स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर शरीर यूनिक है। सेल्फ लव शुरू होती है खुद को स्वीकार करने से। महिलाएं दिन में 10 बार अपने शरीर के बारे में सोचती हैं। सोचिए, दिन में कम से कम 10 बार कोई महिला अपने शरीर के बारे में सोचती है। क्या मैं मोटी लग रही हूँ? मेरी स्किन डल तो नहीं? क्या वो मुझे आकर्षक मानता है? ये सोच उसके मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डालती है। इसलिए जरूरी है कि उसे सुने, सराहें और उसकी बॉडी को सेलिब्रेट करें। सराहना सिर्फ तारीफ नहीं, एक इमोशनल सपोर्ट है। 50+ की उम्र में भी सेक्सुअल लाइफ जिंदा है। कभी सोचा है कि 50 की उम्र के बाद भी क्या महिलाएं सेक्स करती हैं? एक सर्वे के अनुसार 66% महिलाएं 50-60 की उम्र में भी सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं और 33% महिलाएं हफ्ते में कम से कम एक बार सेक्स करती हैं। उम्र सिर्फ एक नंबर है और इच्छाएं खत्म नहीं होती। सही जानकारी, हेल्दी शरीर और खुला संवाद, यही है सक्सेसफुल इंटीमेसी का फॉर्मूला। पुरुषों में स्खलन कंट्रोल करने की टेक्निक, स्क्वीज मेथड। क्या आपको पता है कि कुछ पोर्न स्टार्स स्खलन को रोकने के लिए एक खास तरीका अपनाते हैं? इसे कहते हैं स्क्वीज मेथड। जब आप स्खलन के करीब हों, तब पेनिस के बेस को हल्के दबाव से दबाइए। इससे उत्तेजना थोड़ी कम होती है और स्खलन रुक जाता है।
यह न सिर्फ कंट्रोल देता है बल्कि पार्ट नहीं, टनर की संतुष्टि भी बढ़ाता है। प्रैक्टिस प्लस पेशेंस एल बेटर परफॉर्मेंस। सेक्स के बाद क्या महिलाएं भी वही महसूस करती हैं? सेक्स के बाद जब पुरुष रिलैक्स होकर करवट ले लेते हैं तो वही महिलाएं चाहती हैं, बातचीत, कडलिंग और इमोशनल कनेक्शन। यही है पोस्ट सेक्स बॉन्डिंग जो रिश्ते को मजबूत करता है। तो अगली बार थोड़ा रुकिए, उसे गले लगाइए, उसकी बात सुनिए, क्योंकि सेक्स सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी रिश्ता है। ऑनरगेज्म, इसे रोका नहीं जा सकता। ऑनरगेज्म एक ऐसा रिफ्लेक्स है जिसे आप रोक नहीं सकते। जैसे छींक आती है वैसे ही ऑनरगेज्म भी आता है। ये आपकी विल पावर से कंट्रोल नहीं होता। यह शरीर का नेचुरल न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जिसे आप रोकने की कोशिश करें तो भी ये आ ही जाता है। तो अगली बार अगर कोई कहे मैं कंट्रोल कर लूंगी तो जान लीजिए यह केवल कहने की बात है। मोजे पहनने से बढ़ता है ऑनरगेज्म? ये सुनकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन ये फैक्ट है। मोजे पहनना महिलाओं में ऑनरगेज्म की संभावना को 50% तक बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि मोजे पहनने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, शरीर में गर्माहट आती है जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन को बढ़ावा देती है। तो अगली बार रोमांस से पहले मोजे पहनना न भूलें। क्लिटोरल स्टिमुलेशन सबसे जरूरी स्टेप। क्या आप जानते हैं कि 80% महिलाएं सिर्फ क्लिटोरल स्टिमुलेशन से ऑर्गेज्म तक पहुंचती हैं? मतलब इंटरकोर्स जरूरी नहीं, क्लिटोरल फोकस ही असली चाबी है। फिर भी बहुत से पार्टनर्स इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। संतुष्टि तभी संभव है जब समझ और संवेदना दोनों हों। सेक्स ये क्रिएटिविटी प्लस हंसी प्लस कनेक्शन। सेक्स सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, इसमें थोड़ी रचनात्मकता, थोड़ी हंसी और कनेक्शन जरूरी है। अगर कोई सेक्सुअल डिफिकल्टी हो रही है तो रचनात्मक बनिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, बात कीजिए और साथ में हंसिए। इंटीमेसी तब और गहरी होती है जब डर की जगह भरोसा हो। साइज नहीं, पोजीशन मायने रखती है। लोग मानते हैं कि लंबा लिंग ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई, पोजीशन, कम्युनिकेशन, मूड, ये सब साइज से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। एक सही मुद्रा और समझदारी से सेक्स और ज्यादा संतोषजनक हो सकता है। तो साइज की सोच छोड़िए और स्टाइल पर ध्यान दीजिए। सेक्स के बाद सोशल मीडिया, क्या आपको पता है 33% लोग सेक्स के तुरंत बाद सोशल मीडिया चेक करते हैं। मतलब जो मोमेंट इमोशनल कनेक्शन का होना चाहिए वो बन जाता है स्क्रीन टाइम। क्या हम इंटीमेसी खो रहे हैं? थोड़ा रुकिए, बात कीजिए, कडल कीजिए, क्योंकि सेक्स के बाद का प्यार सुकून देता है। महिलाएं फेक ऑर्गेज्म क्यों करती हैं? कई महिलाएं ऑर्गेज्म का नाटक क्यों करती हैं? उन्हें डर होता है कि कहीं उनका पार्टनर निराश न हो जाए, या फिर उन्हें खुद नहीं पता कि क्या महसूस होना चाहिए। इसका हल, खुलकर बात करना। सच्चा कनेक्शन तभी बनता है जब आप फीलिंग्स को फेक नहीं, शेयर करें। सेक्स के अलावा भी है अंतरंगता। सेक्स जरूरी है, लेकिन सिर्फ सेक्स ही सब कुछ नहीं। 50 की कीमत पर 50 की उम्र के बाद भी प्यार, स्पर्श, बातचीत और आंखों में आंखें डालकर बैठना, ये सब सेक्स से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंटीमेसी का असली मतलब सिर्फ शरीर नहीं, रिश्ता है। यौन स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य। अगर आप सोचते हैं कि थकान या कामेच्छा की कमी सिर्फ उम्र की वजह से है तो रुकिए। बैठा बैठा रहना, तनाव, खराब डाइट, ये सब सेक्स ड्राइव को प्रभावित करते हैं। हल क्या है? मॉर्निंग वॉक, लो फैट डाइट और पॉजिटिव सोच। सेक्सुअल हेल्थ असल में आपकी पूरी हेल्थ का आईना है। आपकी सोच क्या कहती है? तो अब बताइए, क्या आपने इनमें से कोई फैक्ट पहले सुना था? आपका अनुभव कैसा रहा सेक्स एजुकेशन के साथ? क्या स्कूल, घर या समाज ने कुछ बताया? कमेंट करें, अपनी राय शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग खुलकर जान सकें, बात कर सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही साइंटिफिक, रियल और बेझिझक बातें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, सेक्स सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी कनेक्शन है।